ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। बड़ी खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा आज। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी जाएंगे दिल्ली। आपको बता दें दोपहर 2 बजे नियमित विमान से होंगे रवाना। पीएम मोदी, शाह और नड्डा से करेंगे मुलाकात के दौरान कैबिनेट पर चर्चा संभव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुलाकात के दौरान कैबिनेट पर चर्चा संभव है। यहां पर सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर आज जा रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे नियमित विमान से रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी, शाह और नड्डा से मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम। मुलाकात के दौरान कैबिनेट पर चर्चा भी यहां पर संभव है। सीएम विष्णुदेव साय का आज दिल्ली दौरा होने वाला है। बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी साथ में दिल्ली जाने वाले हैं। आपको बता दें दोपहर 2 बजे नियमित वाहन से रवाना होंगे। पीएम मोदी, शाह और नड्डा से करेंगे मुलाकात। आपको बता दें मुलाकात के दौरान कैबिनेट पर चर्चा संभव है। यहां पर सीएम विष्णुदेव साय का आज दिल्ली दौरा होने वाला है। आपको बता दें रवाना होंगे डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी साथ में उनके दिल्ली जाएंगे। दोपहर 2 बजे नियमित विमान से रवाना होंगे। पीएम मोदी, शाह और नड्डा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान कैबिनेट पर चर्चा संभव है। इधर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने IANS 24/7 से खास बातचीत की। डॉक्टर महंत ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए वे विधायकों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। वे अगले CLP लीडर होंगे। अभी हमारे साथ डॉक्टर चरणदास महंत हैं, CLP लीडर चुने गए हैं। आप क्या भूमिका रहेगी अब? एक विपक्ष के नेता होने के नाते मेरी भूमिका होगी कि रचनात्मक जहां काम होंगे, कार्यक्रम होंगे, उनमें मैं उनको सहयोग करूंगा। और जो शासन अगर गरीबों के हित में, छत्तीसगढ़ के हित में, किसानों के हित में अगर काम नहीं करेगी तो हम लोग उसका प्रखर विरोध करेंगे। पूरी दल उनके खिलाफ खड़ी होगी और पूरा विरोध करेगा। काफी लोक लुभावने वादे किए हैं बीजेपी ने। खासकर बात करें महतारी वंदन योजना की, तो उसको लेकर अब तक के किसी भी प्रकार की जो है उनकी रणनीति नहीं दिख रही कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। खैर, महतारी वंदन योजना तो एक ऐसा योजना है जिसके लिए उनने फॉर्म भरा के रख लिया है और उसमें अब इफ एंड बट लगा रहे हैं कि इतने उम्र वालों को देंगे, शादीशुदा वालों को देंगे, कितने दिन बाद देंगे, अपर क्लास के लोग हैं उनको नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों की धान खरीदी का वादा जो किया था उसके बारे में अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कब से खरीदी होगी। दूसरी बात यह है कि कुछ मंत्रियों ने, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री जी ने अपने क्षेत्र में ये वादा किया था कि हम 2 लाख तक किसानों के ऋण माफ करेंगे। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जितना लंबा चौड़ा इन लोगों ने लोगों को सपना दिखाया है अपने घोषणा पत्र में, मुझे नहीं लगता कि वो घोषणा पत्र का कोई काम वो कर पाएंगे। निश्चित रूप से उसमें काफ़ी उनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। डॉक्टर चरणदास महंत जो कि नए नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं और वे आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति सदन में बनाएंगे। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, IANS 24/7 रायपुर। इधर वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम को छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त विधायकों को शपथ दिलाएंगे। पार्टी ने आज तक जो भी जिम्मेदारी दी है उसे उन्होंने निभाया है। नेताम ने कहा कि सरगुजा की जनता ने सिदेव को देखकर कांग्रेस को वोट कर रही थी,
लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। मामले में राम विचार नेताम से चर्चा की हमारे संवाददाता ने। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से है और अब जो है नए विधायकों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी और इसकी जिम्मेदारी विधायक राम विचार नेताम को मिली है। वरिष्ठ विधायक हैं, सीधे हम उनसे ही बात करते हैं। सर, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है आपको। देखिए, विधानसभा की एक समान प्रक्रिया है और जो निर्वाचित विधायक होते हैं उनका शपथ होता है और शपथ दिलाने के लिए जो सीनियर सबसे जो विधायक होते हैं उन्हीं में से बनाने के एक अभी तक जो है प्रक्रिया है। उसी के तहत मुझे उस योग बनाया गया और ये गुरुतर दायित्व मुझे दिया गया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को बम्पर जीत मिली है, सरगुजा से बात करें तो, और आप भी एक बड़े चेहरे थे। मुख्यमंत्री की रेस में कहां पिछड़ गए आप और मंत्रिमंडल में क्या नाम भी है अभी? देखिए, सरगुजा की जनता का आशीर्वाद, उनका स्नेह प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिला और मुझे शुरू से ही भरोसा था कि सरगुजा इस बार परिवर्तन करने के मूड में है और पूरे 13 नहीं बल्कि 14 के 14 सीट देने की स्थिति में है। मैं कई प्लेटफॉर्म में इस बात को रखा भी और निश्चित है हमें वो दिन देखने को मिला जब 14 के 14 भारतीय जनता पार्टी की झोली में आया। रही बात मुख्यमंत्री के दौड़ में, तो मैं मुख्यमंत्री के दौड़ में न पहले था न वर्तमान में रहा। प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेताम जो कि 19 दिसंबर को जो है नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे और इसके बाद जो विधानसभा की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में राम विचार नेताम आज राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। बता दें कि 19, 20 और 21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है। सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, वहीं साथ ही इस सत्र में अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। कर्ज माफी पर बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा है कि पार्टी से चर्चा के आधार पर मैंने 2 लाख तक कर्ज माफी की बात कही थी। घोषणा पत्र आने के बाद मैंने कहा था कि उससे भी बड़ी योजनाएं हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को घोषणा पत्र देखे हैं और जनता ने बताया है कि उन्होंने किसकी बात मानी है। चर्चा के आधार पर सबके बीच में कहा था कि 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी होगी भाजपा की, इसमें घोषणा पत्र में आएगा। हमारी घोषणा पत्र नहीं आया था। घोषणा पत्र आने के बाद मैंने सबके बीच में भी इस बात को कहा कि मैंने कह दिया था, परंतु उससे भी बड़ी योजना आ गई है और उसमें ऐसा ऐसा है। इधर बीते दिनों संसद में 2 घुसपैठियों द्वारा किए गए बवाल को लेकर सांसद सुनील सोनी ने बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी मैं संसद में मौजूद था। 2 घुसपैठ दर्शक दीर्घा से कूदे और अपने जूतों में रखी चीज को निकालकर पूरे सदन में धुआं जैसा फैला दिया। सुनील सोनी ने कहा कि मैं और बाकी सांसदों ने मिलकर उन्हें पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये सुरक्षा का मामला है। रायपुर सांसद सुनील सोनी से चर्चा की हमारे संवाददाता ने। हाल ही में संसद के दौरान 2 घुसपैठियों द्वारा दर्शक दीर्घा से कूदने का जो वाक्य है वो पूरा सामने आया था और उस वक्त संसद में आपको मैं बता दूं सांसद सुनील सोनी भी मौजूद थे। सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, क्या हुआ था ये पूरा वाक्य? देखिए, घटना गंभीर है और माननीय अध्यक्ष जी ने इसकी व्यवस्था भी दी है। इसकी बड़े स्तर में जांच होगी और हम सब लोगों ने मिलकर, सांसदों ने मिलकर वो दोनों युवकों को हमने पकड़ा और पकड़कर जो है वो पुलिस के हवाले किया। और ये जो कृत्य हो रहा है इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है वो राष्ट्रद्रोही लोग हैं और एक संसद के अंदर में व्यवधान उत्पन्न करना, आतंक उत्पन्न करना, ये जो काम किए हैं
उनको तो अरेस्ट हो गए हैं और कड़ी सजा भी मिलेगी और इसकी जांच हो रही है और संसद के अंदर में सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ी है और आने वाला समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इस बात की भी व्यवस्था की है। सर, ये पूरा वाकया जब हुआ आप वहां पर मौजूद थे, किस तरीके से पूरा वाकया हुआ और कैसे महसूस कर रहे थे आप लोग, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए हैं इस वाकये के बाद से। देखिए, वो लड़का रेलिंग में लटक कर जो है वो सीधा कूद गया था और कूदने के बाद में 1, 2, 3, 4 डेस्क 5वें डेस्क तक के पहुंचा था और वहां पर जब जूता खोला तो हमने सोचा कि वो जूता चेयर में फेंकेगा, लेकिन उस जूते के अंदर में से कोई ट्यूब निकाला जिसकी पट से आवाज आई थी और पीले कलर का पूरा धुआं जो है वो संसद के अंदर में हो गया। दूसरा लड़का भी कूदा, उसको वहीं पर दबोच लिया सांसदों ने और वहां पे उसने फिर वही जूता खोल के वही उसकी पुनरावृत्ति की और धुआं छोड़ा। 2 घंटे के लिए सदन स्थगित था, 1 घंटे के लिए सदन स्थगित था 2 बजे तक के लिए, फिर 2 से 4 सदन चला और उसके अंदर में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष जी ने हमको आश्वस्त किया कि वो धुआं कोई जहरीला नहीं था, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है और सदन चला और फिर उसके बाद में सदन जो स्थगित हुआ और दूसरे दिन जो है, दूसरे और तीसरे दिन विपक्ष के लोगों ने जो हंगामा किया ये निंदनीय है। तो ये थे हमारे साथ सांसद सुनील सोनी, जिन्होंने इस पूरे वाकये के बारे में बताया कि आखिरकार ये वाकया किस प्रकार से घटित हुआ था। वहीं उन्होंने स्वयं और उनके साथ बाकी सांसदों ने मिलकर उन दोनों व्यक्तियों को पुलिस के हवाले किया और फिलहाल अब संसद की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। चलिए बात करें रायगढ़ की, तो रायगढ़ में विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए विधायक ओपी चौधरी ने शहर के अलग अलग हिस्सों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर भी मौजूद रहे। विधायक चौधरी ने केलो रिवर फ्रंट, मरीन ड्राइव, संडे मार्केट, संजय मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को विकास कार्यों का खाका तय करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में हुई राजनीति नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कई निगम मंडलों के पदाधिकारी ने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आयोग के कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर सियासत भी अब गर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। नई सरकार ने इन नियुक्तियों को अब रद्द कर दिया है। इसी के साथ विवाद के हालात भी बन गए हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अभी उनके कार्यकाल का 2.5 साल का वक्त बचा है, इसलिए वो अपना काम करते रहेगी। इसी तरह कुछ और आयोगों में काबिज नेताओं ने अब तक पद नहीं छोड़ा है। हालांकि निगम मंडलों में नियुक्त हुए अधिकतर पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा से लेकर ओबीसी आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू तक कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने की बात कही है। इस बीच इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा, नई सरकार नए ढंग से कामकाज करना चाहती है। अपनी सोच के लोग साथ हो तो काम तेजी से आगे बढ़ता है, नहीं तो कई बार काम अटकता भी है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में कोई काम न अटके। महिला आयोग एक वैधानिक संस्था है और महिला आयोग में किसी भी नियुक्ति को इस तरीके से कोई अधिकारी के आदेश से हटाया नहीं जा सकता जब तक कार्यकाल पूरा ना हो जाए। और अभी मेरी पुनर्नियुक्ति के बाद मेरा 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। मेरे एक सदस्य का कार्यकाल 2 साल का है और 3 सदस्यों का 8 महीने का कार्यकाल बचा है। तो सभी अपना अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उसके बाद जो भी नियुक्ति करना चाहें कर सकते हैं। जो संवैधानिक होते हैं आयोग, वो आयोग के उसको आप नहीं हटा सकते। वो 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा होता है। परंपरागत तौर पे ऐसा किया जाता है और अगर नहीं किया जा रहा है और नई सरकार की मंशा है कि नए ढंग से काम शुरू किया जाए, तो एक्चुअली होता यह है कि अगर आपकी सोच के साथ काम करने वाले व्यक्ति आपके साथ है तो बात आगे बढ़ती है और नहीं तो अटकती है। तो बात ना अटके, सरकार का ये सोचना है। सरकार बदलने के बाद निगम मंडलों से पदाधिकारियों का हटाया जाना
स्वाभाविक है, लेकिन कुछ पदाधिकारियों के इनकार से अब सियासत भी गर्मा गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में पिछली बार की तरह सियासी ड्रामा भी देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर इस आदेश ने भाजपा के ऐसे पदाधिकारियों की बाछें भी खिला दी है जो निगम मंडलों में नियुक्तियों की बात जो रहे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक बार फिर ओपीए और एनपीए का मुद्दा गर्मा गया। आपको बता दें, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ओपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब तक इसे पूरा लागू नहीं किया जा सका है। इस बीच केंद्र सरकार ने दो टूक लहजे में ओपीएस लागू करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में ओपीएस और एनपीएस का मामला उलझता ही दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस लागू करने का ऐलान तो किया था। केंद्र सरकार ने एनएसडीएल में जमा 17,240 करोड़ की राशि की मांग भी की थी, लेकिन यह नहीं मिल सकी। इसी तरह राजस्थान में भी तत्कालीन सरकार ने ओपीएस लागू करने का ऐलान किया, लेकिन धरातल पर इसे नहीं उतारा जा सका। हिमाचल और झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है। दूसरी ओर अब ओपीएस के लिए आरबीआई ने भी सरकारों को चिता दिया है। आरबीआई ने कहा है कि 50 लाख कर्मियों का एनपीएस में जमा 2.5 लाख करोड़ मांग कर ओपीएस देना वित्तीय अनुशासन नहीं है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी संसद में यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र ओपीएस वापस नहीं ला रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ सरकार के अगले कदम पर होंगी। यहाँ भी 97% कर्मचारियों ने एनपीएस छोड़कर ओपीएस को चुना है। ऐसे में क्या सरकार कर्मचारियों को फिर एनपीएस चुनने कहेगी या ओपीएस के लिए जारी आदेश को रद्द किया जाएगा? हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय स्तर पर भी इसे लेकर बातचीत चल रही है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा कहते हैं, लोकसभा चुनाव के पहले इस संबंध में फैसले की उम्मीद है। वहीं इसे लेकर सियासत भी हो रही है। सरकार के जिम्मेदार जहां इस संबंध में विचार करने की बात कहते हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि कर्मचारियों ने जब ओपीएस चुना है तो उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। पिछली सरकार ने जो है एनपीएस की जगह ओपीएस लागू की थी और वर्तमान में अभी इस तरह का कोई अभी दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी नहीं किया गया है। और केंद्रीय वित्त मंत्री से हमारे जो है कर्मचारी संगठन के बहुत सारे साथीगण अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे और उन्होंने कहा था कि ओपीएस जो है पूरे देश की मांग है और ओपीएस जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत गंभीरता से इसे लिया है। इस पर भी चर्चा शेष है भैया, चर्चा शेष है। छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों ने ओपीएस का चयन किया है, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में इसे लागू कर पाना आसान नहीं है। ऐसे में एनएपीएस और ओपीएस को लेकर सरकार क्या फैसला लेगी, इस पर लाखों कर्मचारियों का भविष्य टिका है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा और स्वप्निल गौरखेड़ की रिपोर्ट। इधर राजधानी रायपुर में आपको बता दें, लोहा चोर गिरोह ने पूरे शहर में उत्पात मचा रखा है। घरों में और सूने मकानों में चोरी के बाद शातिर चोरों ने सरकारी संपत्तियों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक्सप्रेसवे के बाद चोरों ने साइकिल ट्रैक को निशाना बनाया है। लाखों रुपए के लोहे के पाइप चोरी कर साइकिल ट्रैक को उजाड़ दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर शहर में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के बढ़ते ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए साइकिल चलाने वाले लोगों के लिए रायपुर के भगत सिंह चौक से लेकर खड़ी चौक तक सड़क के दोनों ओर साइकिल ट्रैक बनाया गया, जिसके निर्माण में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। लेकिन 5 साल के भीतर ये चोरों के हत्थे चढ़ गया। इसमें लगे लाखों रुपए की कीमत के लोहे के पाइप चोरों ने काटकर चोरी कर लिए। शुरुआत में ही चोरों की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन इसे छुटपुट चोरी समझकर ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा आज यह पूरी तरीके से उजड़ गया है। मुख्य सड़क मार्ग पर कटर से काटकर चोरी होना कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। लगातार सारी जो चोरियां अलग अलग किस्म की, उस पर भी काम होगा। जो पेंडिंग केसेस हैं पिछले कुछ दिनों में, डेफिनेटली चुनाव की वजह से लॉ एंड ऑर्डर में व्यस्तता रहती है, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस ने बाकी काम भी किया। अब जो बचा हुआ समय है इस वर्ष का खास करके, तो उसमें जो पेंडिंग क्राइम है उसके ऊपर फोकस रहेगा। ठंड के समय में जनरली कुछ चोरियों की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो उसको लेकर के भी जोर रहेगा। जो बाहरी लोग आकर के रुके हैं
उनकी चेकिंग अभियान कराई जाएगी ताकि घटनाओं में कमी रहे। राजधानी रायपुर के भगत सिंह चौक से लेकर घड़ी चौक तक बना साइकिल ट्रैक अब चोरों के हत्थे बलि चढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से साइकिल ट्रैक जो है ये भगत सिंह चौक से शुरू होता है। लोहे के रॉड यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन शुरुआत में रॉड नजर आ रहे हैं, इसके बाद के तमाम जो लोहे के रॉड हैं सरकारी संपत्ति से चोरों द्वारा यहाँ पर चोरी कर लिया गया है। बड़ी बात यह मुख्य सड़क मार्ग है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चोरों द्वारा इसे कटर मशीन से जो है वो यहाँ पर काटा गया है और इसे चोरी किया गया है। लाखों रुपए कीमत खर्च करके इस साइकिल ट्रैक को बनाया गया था, लेकिन अगर आप तस्वीरों में दोनों ही ओर देखेंगे तो पूरे तरीके से जो साइकिल ट्रैक पर ये जो लोहे के रॉड लगाए थे इसे चोरों ने जो है वो चोरी कर लिया है। इस मामले में रायपुर पुलिस के पास शिकायत भी गई है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है जिस प्रकार से इसे चोरी किया गया है, जिस पैटर्न में इसे चोरी किया गया है, इसमें जो लोहा चोरी कटिंग करने वाला गिरोह है उस पर उनके द्वारा जो है वो चोरी करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 रायपुर। इधर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 के विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने संसद हॉल में ही हुई घुसपैठ की घटना को छोटी चीज बताया है। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि संसद में हुई घटना पर केंद्र सरकार गंभीर है, लेकिन कांग्रेस ध्यान भटकाने के लिए संसद की घटना को जबरदस्ती बड़ा मुद्दा बना रही है। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर में मिले 400 करोड़ रुपए को लेकर कहा है कि इस मामले में कांग्रेस के नेता खामोश क्यों हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बहुत छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया, जबकि उससे बड़ा तो ये था कि कांग्रेस के सांसद के घर से बेनामी 400 करोड़ की संपत्ति मिली है। उसका जवाब तो किसी ने दिया नहीं और वह केस दब जाए, इसलिए संसद की सुरक्षा के विषय को ज़बरदस्ती, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं है, उसकी जांच हो रही है। गृह मंत्री ने कह दिया हम उसकी जांच करेंगे, उसके तह तक जाएंगे। उसके बाद भी अगर संसद में हंगामा कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनका इरादा नेक नहीं। तो इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए NS 24/7। नमस्कार।